स्टूडेंट्स, यस आज हम करने जा रहे हैं शुरू स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन यूनिट सेकेंड ऑफ 12th क्लास फिजिकल एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा और इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस यूनिट के नोट्स जो हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया हुआ है। आप वहां से नोट्स रीड जरूर करें। पहले इस वीडियो को देखें, उसके बाद आप नोट्स रीड करेंगे तो आपको ये यूनिट इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगी। तो स्टूडेंट्स, करते हैं स्टार्ट इस यूनिट को। तो इस यूनिट के अंदर जो है 3 टॉपिक हैं। पहला है आपका बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन, जिसमें हम मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। और सेकंड है आपका न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट, एंड द थर्ड इज ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल। सो स्टूडेंट्स, फूड एंड न्यूट्रिशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए और हमारी अच्छी हेल्थ के लिए। अगर एक स्पोर्ट्स पर्सन अच्छी डाइट लेता है तो उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। अच्छा न्यूट्रिशन जो है अप्रोप्रिएट अमाउंट में अगर स्पोर्ट्स पर्सन न्यूट्रिशन यूज़ करता है तो उसकी परफॉर्मेंस में काफ़ी हेल्पफुल रहती है न्यूट्रिशन। तो इस यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन क्या है और ये कैसे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए हेल्पफुल रहता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फूड। फूड किसे कहते हैं, खाना क्या होता है। तो एनी लिक्विड और सॉलिड डाइट or any liquid or solid item which an person eats and digests by the process of digestive system. Students, proper फूड एंड न्यूट्रिशन जो है वो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ हमें हेल्दी रखने के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। अगर स्पोर्ट्स पर्सन अप्रोप्रिएट अमाउंट में न्यूट्रिशन का यूज़ करता है तो वो अपनी परफॉर्मेंस को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फूड क्या होता है, खाना किसे कहते हैं। तो any liquid or solid item which a person eats and digests them through the process of digestive process to get energy is called diet. कोई भी खाने या पीने का पदार्थ जिसको हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस के द्वारा डाइजेस्ट किया जाता है और जिससे हमें एनर्जी मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, फूड कहते हैं। नेक्स्ट है डाइट। डाइट किसे कहते हैं, आहार किसे कहते हैं। इट इज डेली इनटेक ऑफ फूड टू द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड डाइट। तो इसको हम जो है 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला है आपका एनर्जी यील्डिंग फूड, वो फूड जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके अंदर आता है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। सेकंड है आपका बॉडी बिल्डिंग फूड, ये वो फूड है जो आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है और टिश्यूज की रिपेयर करता है। इसके अंदर आते हैं प्रोटीन्स। और थर्ड है आपका प्रोटेक्टिव फूड, ये वो खाना है जो हमें बहुत सारी डिजीज से प्रोटेक्ट करता है और इसके अंदर आते हैं विटामिन एंड मिनरल्स। तो विटामिन एंड मिनरल जो है वो प्रोटेक्टिव फूड है, प्रोटीन्स जो है वो बॉडी बिल्डिंग फूड है और कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स जो है वो एनर्जी यील्डिंग फूड है। तो नेक्स्ट है आपका न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का मतलब है पौष्टिक तत्व या पौष्टिक पदार्थ कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इट इज अ सब्सटेंस यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। ये वो पदार्थ होते हैं जो किसी जीव के द्वारा लिए जाते हैं ताकि वो सरवाइव कर सके, ग्रो कर सके और रिप्रोड्यूस कर सके। तो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं इस यूनिट के फर्स्ट टॉपिक के ऊपर, बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम समझते हैं बैलेंस डाइट क्या होता है, संतुलित आहार क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, इट इज दैट डाइट इन विच
all the nutrients are included in appropriate amount, or you can say that a diet which contain the proper amount of each nutrients. तो ये nutrients कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, वाटर एंड फाइबर्स, ये सारे क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं। और जिस डाइट के अंदर ये सारे न्यूट्रिएंट्स एप्रोप्रिएट अमाउंट में कंटेन हो, मतलब उसके अंदर इन्वॉल्व हो, तो उस डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब पोषण किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन इज अ डायनामिक प्रोसेस इन विच द बॉडी इज मेड हेल्दी बाय द कंजप्शन ऑफ फूड। जो भी हम खाना खाते हैं, उस खाने के द्वारा जो हमें एनर्जी मिलती है, उस पूरी डायनेमिक प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। जो भी हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जैसे न्यूट्रिएंट्स मैंने अभी आपको बताया, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स हैं, तो जो भी हम खाना खाते हैं उस खाने को हमारा शरीर डाइजेस्ट करता है, और जो उस खाने के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। हमारी बॉडी उस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है, और जो सेल्स या टिश्यूज जो हैं उस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वो हमें एनर्जी देते हैं, और जितने भी वेस्ट है वो हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका न्यूट्रिशन। पोषण किसे कहते हैं? इट इज अ डायनामिक प्रोसेस इन विच द बॉडी इज मेड हेल्दी बाय द कंजप्शन ऑफ फूड। जो भी हम खाना खाते हैं उस खाने को हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है वो डाइजेस्ट करता है, और उस खाने के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उस न्यूट्रिएंट्स को हमारे सेल्स और टिश्यूज जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, और उससे हमें एनर्जी मिलती है, और जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो डाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन और डाइट की उस स्टडी को बोलते हैं जिसके द्वारा स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाए, कि स्पोर्ट्स पर्सन को कौन सी डाइट लेनी चाहिए ताकि उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाए। तो इसकी स्टडी को हम स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन कहते हैं। Now students, types of nutrients or components of nutrients. There are two types of nutrients, macronutrients and micronutrients. तो सबसे पहले हम करते हैं macronutrients. These are those nutrients which are required to our body in large amount. ये वो nutrients हैं जिनकी हमारे शरीर को ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत होती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और वाटर। ये 4 न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी हमारे शरीर को ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट जो है वो मेन सोर्स है एनर्जी का। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर 4 कैलोरीज होती हैं, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो शुगर और स्टार्च का बना है। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर शुगर और स्टार्च है जिसको हमारी बॉडी जो है ग्लूकोज में ब्रेक करती है, और ये 3 एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है। कार्बो मीन्स कार्बन, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड एट्स मीन्स ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिनकी रेशो रहती है 1:2:1। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है इट इज ऑफ 2 टाइप्स, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो पहला है सिंपल कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जो खाने में मीठे होते हैं और जिनके अंदर क्रिस्टल बनते हैं, और जो पानी में जो है वो घुल जाते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज। दूसरा है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ये वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो खाने में मीठे नहीं होते और जिनके क्रिस्टल भी नहीं बनते और जो पानी में नहीं घुलते हैं। इनकी एग्जाम्पल है स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज। आगे आता है सोर्सेज, हमें कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से मिलता है।
कार्बोहाइड्रेट्स मेनली हमें जो है वो होल ग्रेन्स में मिलता है, जो भी हम चावल, आटा, दलिया, पोहा, जो भी हम होल ग्रेन में लेते हैं, इन सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ जैसे फ्रूट्स हैं, जितने भी मीठे स्वीट्स फ्रूट हैं, जैसे आप बनाना लेते हैं, ग्रेप्स लेते हैं, चीकू लेते हैं, जो खाने में मीठे होते हैं, उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होता है। और वेजिटेबल्स जैसे पीज है, कॉर्न है, जिनके अंदर स्टार्च होती है। तो जो भी खाने की चीज़ें जिनके अंदर शुगर और स्टार्च जो है रहता है, उन सभी फ्रूट्स के अंदर या फूड के अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है। नेक्स्ट है आपका फंक्शन। कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन क्या है? तो सबसे बड़ा फंक्शन कार्बोहाइड्रेट्स का क्या है कि इट प्रोवाइड अस एनर्जी एंड रेगुलेट्स ऑफ ब्लड ग्लूकोज। तो ये हमें एनर्जी देता है। जितने भी हार्ड वर्क करने वाले लोग हैं वो सब कार्बोहाइड्रेट्स का ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे एनर्जी मिलती है। दूसरा है इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ फैट, और ये हमें खाने में मीठा लगता है, खाने के अंदर मिठास देता है। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स फूड हैं उनके अंदर फाइबर भी होता है, तो इसलिए ये हमें फाइबर भी प्रोवाइड करता है। बहुत सारे लोग हैं जो कि एक्सेस अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स का यूज़ करते हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स का एक्सेस अमाउंट में यूज़ करें तो ये हमारी बॉडी के अंदर जमा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण फैट जो है वो बढ़ जाता है। तो फैट बढ़ने का एक ये भी कारण है टू टेक एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे अमाउंट में ना लें, अगर इसकी कमी हो जाए कार्बोहाइड्रेट्स की, तो हमारी बॉडी में एनर्जी कम हो जाएगी, हेडेक होगा, आपको थकावट महसूस होगी, आप फेंट हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, या फिर आपकी बॉडी का वेट भी कम हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिशिएंसी काजेज हैं। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स कम अमाउंट में यूज़ करते हैं तो आपको लॉस ऑफ एनर्जी हो सकता है, हेडेक हो सकता है, फटीग हो सकता है, फेंट हो सकते हैं, इसमें ब्लड प्रेशर लो हो सकता है और वेट भी लॉस हो सकता है। नेक्स्ट है आपका प्रोटीन्स। प्रोटीन जो है इसको हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ बोलते हैं, इट इज़ अ बेस ऑफ लाइफ है ये प्रोटीन्स। प्रोटीन जो है इट कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड समटाइम सल्फर। ये जो प्रोटीन्स हैं ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो सकता हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि ये एक लार्ज मॉलिक्यूल्स है। तो इसको हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो टर्न करता है अमीनो एसिड में। तो देयर आर 23 अमीनो एसिड्स, उनमें से 9 अमीनो एसिड जो है वो हमें डाइट से मिलते हैं। 1 कैलोरीज प्रोटीन्स के अंदर 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर जो है वो 4 कैलोरीज होती हैं, और हमारी बॉडी का 15% जो वेट है वो प्रोटीन का बना हुआ है। और प्रोटीन्स के जो सोर्सेज हैं, आप जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उन सब के अंदर प्रोटीन्स है। और इसके साथ साथ जो है एनिमल सोर्सेज और प्लांट सोर्सेज, इनको हम अलग अलग से डिवाइड करते हैं। एनिमल सोर्स में आप देखें मीट है, पोल्ट्री की जितनी भी फिश है, एग है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे जो है इसमें प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा होती है। और इसके साथ साथ ही प्लांट जो है प्रोटीन सोर्सेज में ग्रेन्स, बीन्स, वेजिटेबल, सोयाबीन। सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमें 2 सोर्सेज से मिलता है, एक एनिमल सोर्सेज है और दूसरा वेजिटेबल सोर्सेज। वेजिटेबल सोर्सेज में सोयाबीन है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, बीन्स हैं, इन सब के अंदर जो है प्रोटीन ज़्यादा अमाउंट में होता है। और एनिमल सोर्सेज के अंदर जो है मीट है, पोल्ट्री है, एग हैं, फिश है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इन सब के अंदर प्रोटीन जो है
मिलता है। नेक्स्ट है आपका फंक्शन। प्रोटीन क्या काम करता है हमारे शरीर के लिए? तो सबसे पहला प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है, हमारे टिश्यूज और सेल की रिपेयर करता है, बॉडी बिल्डिंग में हेल्पफुल होता है। जो मसल्स अगर डेवलप करनी है तो प्रोटीन्स अगर हम लेंगे तभी आपकी मसल्स जो है वो डेवलप हो सकती हैं। उसके साथ साथ अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो नेक्स्ट जो है वो रेगुलेट बैलेंस ऑफ वाटर एंड एसिड। इन दोनों का जो बैलेंस बनाता है एसिड का और वाटर का, ये पॉसिबल है प्रोटीन्स के द्वारा। और प्रोटीन हमें एनर्जी भी देता है। जब हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर होते हैं, वो स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स जब खत्म हो जाते हैं तो फिर हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स होते हैं वो एनर्जी देते हैं। और इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट। नेक्स्ट है आपका, अगर आप प्रोटीन्स एक्सेस अमाउंट में लेते हैं तो आपको हार्ट डिजीज हो सकती है, आपको किडनी स्टोन हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। और उसके बाद है डेफिशिएंसी। अगर आप प्रोटीन्स कम अमाउंट में लेते हैं तो क्या क्या डेफिशिएंसी हो सकती है? पहली सबसे मेन है क्वाशार्कर और मेरास्मस। ये ऐसी डिजीजेज हैं जो कि प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं। फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है रिटार्डेड हो जाती है, फिजिकल ग्रोथ कम हो जाती है, मेंटल ग्रोथ कम हो जाती है अगर हम प्रोटीन नहीं लेते हैं तो, और मेंटल ग्रोथ जो है वो भी इफेक्ट होती है अगर आप प्रोटीन्स अच्छे अमाउंट में नहीं लेते तो। Next is fat. It contains carbon, hydrogen and oxygen in the ratio of 76:12:12। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उन सब में सबसे ज़्यादा फैट जो है वो एनर्जी देता है। 1 ग्राम फैट के अंदर 9 कैलोरीज होती हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, और जो फैट है वो स्टोर्ड एनर्जी के रूप में काम करता है। फैट जो है वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है, और जब भी हमें इमरजेंसी में एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो फैट हमें वो एनर्जी देता है। 1 पाउंड स्टोर फैट जो है वो लगभग 3600 कैलोरीज जो है वो प्रोवाइड करता है। तो फैट जो है वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है, और इसका हम यूज़ तभी कर सकते हैं जब हम कोई हार्ड वर्क करते हैं। जो लोग हार्ड वर्क नहीं करते उनको ज़्यादा फैट नहीं लेना चाहिए। उसके बाद आगे टाइप्स ऑफ फैट। फैट की 2 टाइप्स हैं, सैचुरेटेड फैट्स और अनसैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट वो होता है जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड हो जाता है। ज़्यादातर ये फैट जो है वो एनिमल सोर्स के अंदर होता है। और दूसरा है अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट वो फैट है जो कि रूम टेम्परेचर पर जो है वो लिक्विड रहता है, और ये फैट ज़्यादातर जो है वो वेजिटेबल सोर्स के अंदर होता है। आगे हम करेंगे सोर्स। सबसे पहले है एनिमल सोर्स। फैट हमें एनिमल सोर्स से मिलता है, मीट से, पोल्ट्री से, फिश से, एग से, मिल्क से, क्रीम से, चीज़ और बटर से। और प्लांट सोर्सेज जो हैं फैट के वो हैं जैसे पीनट बटर हो गया, या ऑयल हो गया, ओलिव ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, ड्राई फ्रूट्स हैं, इन सब के अंदर जो है वो फैट्स होता है। नेक्स्ट है फंक्शन। सबसे मेन चीज जो फैट के अंदर वो ये है कि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और ये प्रोटेक्ट करता है हमारे ऑर्गन्स को। दूसरा जो है ये हार्मोन्स की प्रोडक्शन में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। हमारी बॉडी के टेम्परेचर को ये मेंटेन रखता है, ठंड से हमें बचाता है। सर्दियों में अगर हमारी बॉडी के अंदर फैट कम हो तो हमें ज़्यादा ठंड लगती है, तो इसलिए हमें ठंड से भी बचाता है। और इसके साथ साथ जो है हमारी जो स्किन है वो ग्लो करती है अगर हम फैट लेते हैं। अगर हम फैट कम लेते हैं तो हमारी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है, हेयर हमारे जो हैं वो रफ हो जाते हैं। उसके बाद है कि डेफिशिएंसी के कॉजेज। अगर हम फैट कम अमाउंट में लें
तो जो है हमारी जो रिस्क ऑफ डिजीजेस जो हैं वो उसमें से डायबिटीज़ जो है वो बढ़ जाती है, डायबिटीज़ होने के चांस हो जाते हैं अगर हम फैट नहीं लेते। हार्ट डिजीज़ जो है वो हो सकती है, स्किन हमारी ड्राई हो सकती है, हेयर जो है वो रफ हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम फैट को एक्सेस अमाउंट में लेते हैं तो भी ये हमारे लिए हार्मफुल है। एक्सेस अमाउंट में फैट लेने से जो LDL है, बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, जिसके कारण हार्ट डिजीज के होने के चांस जो है वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट इज वाटर। Water is a compound which is made up of hydrogen and oxygen in the ratio of 2:1। हमारी बॉडी में लगभग जो है 70% वाटर है और ब्लड के अंदर 90% वाटर है। ये हमारे टिश्यूज को फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट रखता है। हमें डेली लगभग 8 से 10 ग्लास वाटर, यहाँ से 2 से 3 लीटर पानी जो है वो पीना चाहिए। इसकी जो सोर्सेज हैं दैट इज नेचुरल सोर्सेज हैं, वाटर हमें नेचुरल सोर्सेज से ही मिलता है। उसके बाद फंक्शन जो है, वाटर जो है वो न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है टिश्यूज तक। ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, हमारी बॉडी को जो है लुब्रिकेंट जो है वो प्रोवाइड करता है ये वाटर। और इसके साथ साथ जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं ड्यू टू वाटर। तो अगर हम कम अमाउंट में वाटर लेते हैं तो हमें डिहाइड्रेशन हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है इसके अंदर, और जो है बहुत सारी जो है हेडेक जो है वो हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो हो सकती हैं। और इसके साथ साथ अगर हम एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर लेते हैं तो वो भी जो है हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। इसकी वजह से हमारी किडनी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो किडनी जो है उसको इफेक्ट हो सकता है। यूनिसेफ ने वाटर को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन USD ने वाटर को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में इंक्लूड किया है। नेक्स्ट है आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। दीज आर दोज न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू अवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। जो भी न्यूट्रिएंट्स जिनकी हमारे शरीर को कम जरूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं विटामिन और मिनरल। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं विटामिन्स। विटामिन्स जो है these are helpful for our body, for growth and development of our body, and it protect us from various types of the diseases. There are 2 types of vitamins. फर्स्ट है आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन और सेकंड है आपका फैट सॉल्युबल विटामिन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन के अंदर जो है विटामिन A, D, E और के 4 विटामिन आते हैं। तो सबसे पहले है विटामिन ए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो है अगर हम सबसे पहले हम पढ़ते हैं विटामिन ए का फंक्शन क्या है। तो विटामिन ए जो है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, और इसकी डेफिशिएंसी से जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। और विटामिन ए जो है वो हमें मिल्क से, कर्ड से, घी से, फिश से, टोमेटो, पपैया और वेजिटेबल्स से मिलता है। नेक्स्ट है विटामिन डी। ये हमारी बोन्स और टीथ की फॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी है। अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो कैल्शियम और फॉस्फोरस जो है वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है, और इसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स डिजीज हो जाती है, बोन्स जो हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं, और टीथ से रिलेटेड भी बहुत सारी डिजीज हो जाती हैं। उसके बाद है सोर्सेस इसके, ये जो है वो हमें एग जोक से मिलता है, फिश से मिलता है, सनलाइट जो है वो मेन सोर्स है विटामिन डी का, वेजिटेबल्स हैं, कॉड लिवर ऑयल है, मिल्क क्रीम, इन सब से हमें जो है विटामिन डी मिलता है। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई जो है वो मेन और वीमेन की फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, और एड्रीनल और सेक्स ग्लैंड्स की जो प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो है वो ज़रूरी है।
और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो है मसल्स वीक हो जाती हैं और हार्ट जो है वो भी वीक पड़ जाता है। ये इसके सोर्सेज हैं ग्रीन वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स जो है वो विटामिन ई का अच्छा सोर्स है, कोकोनट ऑयल है, ड्राई एंड फ्रेश फ्रूट्स जो हैं वो इसका सोर्स है। नेक्स्ट इज विटामिन के। विटामिन के जो है वो इट इज हेल्पफुल इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जब भी हमें चोट लग जाती है तो उसके बाद उस पर्टिकुलर जगह पे क्लॉट बन जाता है ब्लड का, ताकि ब्लड जो है हमारी बॉडी से ज़्यादा लॉस ना हो। और अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन के की कमी हो जाती है तो ये क्लॉट नहीं बनते, जिसकी वजह से हमारी बॉडी से ब्लड काफ़ी अमाउंट में लॉस हो सकता है। तो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से, विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं होता है, और दूसरा जो वह है एनीमिया हो जाता है। उसके बाद ये सोर्सेज कौन कौन से हैं इसके, कालीफ्लावर जो है, पालक जो है उसके अंदर काफ़ी मिलता है, कैबेज के अंदर, टोमेटो के अंदर, पोटैटो के अंदर, व्हीट के अंदर, एग के अंदर जो है वो विटामिन के होता है। नेक्स्ट है हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। दीज आर दोज विटामिन्स विच आर सॉल्युबल इन वाटर। दीज आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है विटामिन B1, B2, B3, B6 एंड B12। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है ये हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, और जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग में जो है ये हेल्प करते हैं। और इसकी डेफिशिएंसी के कारण जो है वो बेरी बेरी डिजीज हो जाता है। बेरी बेरी डिजीज जो है वो मसल से रिलेटेड डिजीज है, और इसके सोर्सेज हैं मिल्क, एग, मीट, फिश, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स। और उसके बाद है विटामिन सी। विटामिन सी जो है अगर हमें कभी चोट लग जाती है तो उस चोट को हील करने में जो है विटामिन सी जो है वो हेल्पफुल है, ज़रूरत पड़ती है इसकी। और इस साथ साथ ये हमारे मेटाबॉलिज्म को जो है वो इंक्रीज करता है, हमें कफ एंड कोल्ड नहीं होने देता है, और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है विटामिन सी। और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो है बस स्कर्वी डिजीज़ हो जाती है। स्कर्वी डिजीज़ एक स्किन रिलेटेड डिजीज़ है, और इसके जो मेन सोर्सेज हैं वो जितने भी सिट्रिक फूड हैं वो सारे हैं, जैसे लेमन है, टोमेटो है, ऑरेंज है, गावा है, पाइनएप्पल है, वो इन सब के अंदर जो है विटामिन सी सफिशिएंट अमाउंट में होता है। Next is minerals. Mineral is a प्रोटेक्टिव फूड। ये हमें बहुत सारी डिजीजेस से प्रोटेक्ट करता है। देयर आर नियर अबाउट 24 मिनरल्स, एंड दीज मिनरल्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। पहले है आपकी मैक्रो मिनरल्स और सेकेंड है आपका माइक्रो मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं विच आर रिक्वायर्ड टू आवर बॉडी इन लार्ज अमाउंट। वो कौन कौन से मिनरल्स है? पहला है कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो हमारे जो बॉडी की जो ब्लड क्लॉटिंग जो है उसके लिए हेल्पफुल है, और ये हमारे टीथ और बोन्स को जो है स्ट्रॉन्ग बनाता है और हेल्दी बनाता है। इसकी डेफिशिएंसी से जो है रिकेट्स डिजीज हो जाता है, जो कि बोन्स से रिलेटेड डिजीज है। और इसके सोर्सेज हैं चीज, मिल्क और ऑरेंज, योगर्ट और ग्रीन वेजिटेबल्स। सेकंड है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है जो हमारे टिश्यूज हैं उनकी जो टूट फूट है उनको रिपेयर करने में ये हेल्प करता है, और इसकी डेफिशिएंसी जो है इसकी डेफिशिएंसी के कारण जो है डायबिटीज हो सकती है, पुअर एब्जॉर्प्शन हो सकता है, या फिर क्रोनिक डायरिया हो सकता है। और इसके सोर्सेज हैं ब्राउन राइस, मीट और होल ग्रेन। नेक्स्ट है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो है ये हमारी टीथ की और बोन्स की फॉर्मेशन में हेल्पफुल है। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो है ओस्टोपोरोसिस डिजीज हो सकती है। ओस्टोपोरोसिस डिजीज जो है वो बोन से रिलेटेड डिजीज है। जब हमारी बोन्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं तो ओस्टोपोरोसिस हो सकता है। उसमें हमारी जो हड्डियां हैं वो बार बार उनके अंदर जो है फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑस्टोपोरोसिस। और इसके सोर्सेज मेन है मिल्क, फिश, राइस और एग। नेक्स्ट इज सोडियम। इट हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ एसिड एंड
बेस, ये हमारी बॉडी के अंदर वाटर के बैलेंस को मेंटेन रखता है। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हार्ट डिजीज हो सकती है, किडनी फेलियर हो सकती है। इसके जो सोर्सेज हैं वो साल्टेड नट्स या फिर साल्टेड बीन्स हैं। उसके बाद है पोटेशियम। पोटेशियम जो है इट हेल्प्स टू मेंटेन आवर नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम फिट एंड एक्टिव। और ये जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है लिक्विड टिश्यूज के अंदर जो लिक्विड होता है उसका बैलेंस बनाने में हेल्पफुल है। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, मसल वीकनेस हो सकती है और फटीगनेस हो सकती है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर थकावट जो है वो हो सकती है। नेक्स्ट जो है सोर्सेज हैं इसके, बनाना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं वो इसके सोर्सेज हैं पोटेशियम के। नेक्स्ट है सल्फर। सल्फर जो है ये हमारी ब्रेन की ग्रोथ के लिए, हेयर की ग्रोथ के लिए और नेल्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो जो प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। और इसके सोर्सेज हैं एग और रेडिश, कैरेट, पीस और स्पेनिश जो है वो इसके सोर्सेज हैं। Second is micro minerals. These are those minerals which are required to our body in small amount. तो माइक्रो मिनरल में सबसे पहले है आयोडीन। आयोडीन जो है वो हमारी जो थायराइड ग्लैंड है, ये गले में थायराइड ग्लैंड होती है, इस ग्लैंड के अंदर जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं इसको सिक्रीट करने में ये हेल्पफुल होता है। और ये हमारी प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो है गोइटर जो है वो डिजीज़ हो जाती है। गोइटर डिजीज़ के अंदर ये जो हमारी थायराइड ग्लैंड है ये स्वेलन हो जाती है। और इसके जो मेन सोर्सेज है वो साल्ट है, नमक है, आयोडाइज्ड साल्ट या फिर फिश फूड, जो भी समुद्र के अंदर फूड होता है, क्योंकि उनके अंदर ऑटोमेटिकली जो है वो साल्ट होता है, तो वो सारे फूड जो हैं वो भी जो है सोर्सेज हैं इसका आयोडीन का। नेक्स्ट है आयरन। आयरन जो है ये हमारी शरीर के अंदर हेमोग्लोबिन के लिए ज़रूरी है। और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो है एनीमिया हो सकता है। और इसके जो मेन सोर्सेज हैं आयरन के वो सभी फ्रूट और वेजिटेबल्स हैं जिनको काटने के बाद जो है ब्लैक पड़ जाते हैं, जैसे एप्पल है, गावा है, आंवला है, टोमेटो है, वो सब जो है उनके अंदर आयरन का अमाउंट ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है क्रोमियम। क्रोमियम जो है इट एक्टिवेट्स द प्रोसेस ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो हम उसका प्रॉपर प्रोड्यूस होना बहुत ज़रूरी है। और अगर इंसुलिन की प्रॉपर प्रोडक्शन हमारी बॉडी के अंदर नहीं होती तो डायबिटीज़ हो सकती है। तो इसकी अगर डेफिशिएंसी हो, इंसुलिन प्रॉपर प्रोड्यूस ना हो तो डायबिटीज़ हो सकती है। और ये हमें इसके सोर्सेज हैं, सोयाबीन है, जैसे ब्लैक ग्राम है, काले चने जो होते हैं, टोमेटो है, बाजरा है, बरली है, इन सब से हमें जो है वो क्रोमियम मिलता है। नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर जो है ये हेमोग्लोबिन बनाने में हेल्पफुल होता है। और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती है और कैंसर भी हो सकता है। और इसके मेन सोर्सेज हैं एग, पल्सेस और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। नेक्स्ट है कोबाल्ट। कोबाल्ट जो है इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनीमिया। और अगर हम कोबाल्ट को प्रॉपर अमाउंट में नहीं लेते हैं तो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया हो सकता है। एनीमिया मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड की कमी हो सकती है। नेक्स्ट है जिंक। जिंक जो है इट इंक्रीज द इम्यूनिटी ऑफ बॉडी। ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को डेवलप करता है। इम्यूनिटी मतलब जिससे कि हमारी बॉडी जो है वो बीमारियों से लड़ती है। अगर हमारी बॉडी अगर उसमें इम्यूनिटी की कमी है तो वो बीमारियों से नहीं लड़ पाएगी। तो जिंक जो है वो ये इम्यूनिटी बढ़ाता है हमारी बॉडी की। और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो है हमें भूख लगना बंद हो जाती है, हमें खाना जो है वो पसंद नहीं होता, हमें जो है खाना अच्छा नहीं लगता है। और इसके जो मेन सोर्सेज हैं वो वाटर हैं, लेमन सीड्स हैं, चॉकलेट्स और नट्स हैं।
Next is nutritive and non-nutritive component of diet. First is nutritive components of diet. These are those components which have some nutritive value, or the diet which has some energy or calories. वो diet जिसके अंदर कोई energy या फिर कोई calories हो, उसको हम nutritive diet बोलते हैं। न्यूट्रिटिव डाइट के अंदर आते हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। तो इनको हम अभी एक्सप्लेन अभी किया है, तो आप सेम वही जो है करेंगे इसके अंदर भी। नेक्स्ट है आपका नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट के अंदर दीज आर दोज कंपोनेंट विच डू नॉट हैव एनी न्यूट्रिटिव वैल्यू, आर दोज कंपोनेंट विच डू नॉट हैव एनी एनर्जी और कैलोरीज। वो डाइट जिसके अंदर कोई भी कैलोरीज या फिर एनर्जी नहीं होती, लेकिन हम उसको खाने के अंदर यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। इसके अंदर आता है जैसे फाइबर को हम रफेज भी बोलते हैं। जब भी हम खाना खाते हैं तो उस खाने के अंदर अगर फाइबर ज़्यादा अमाउंट में होता है तो खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। ये अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड होता है, जिसको हमारा अगर हमारी डाइट के अंदर फाइबर ज़्यादा हो तो खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, और इससे कॉन्स्टिपेशन जो है वो नहीं होता, और हमारा शरीर जो है वो ऐसा नहीं लगता कि हमें भूख लगी हुई है, तो उससे हमारा पेट भी जो है वो भर जाता है, और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। सेकंड है वाटर को हम अभी एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले, सेम वही होगा। नेक्स्ट इज कलर कंपाउंड। खाने के अंदर जो है खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम कलर्स का यूज़ करते हैं। जैसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में अलग अलग कलर्स आते हैं, तो उनका हम यूज़ करते हैं अपने फूड के अंदर, ताकि फूड जो है वो देखने में सुंदर हो और उसको खाने में मजा आए, लेकिन उसके अंदर कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है। नेक्स्ट है फ्लेवर कंपाउंड। इसी तरह हम खाने के अंदर फ्लेवर को भी ऐड करते हैं, जैसे हम इलायची का फ्लेवर दे देते हैं, या फिर अदरक का फ्लेवर दे देते हैं, किसी भी तरह का जो है वो फ्लेवर दे देते हैं। कई बार हम दूध के अंदर कोई पाउडर डाल लेते हैं, तो उससे दूध का फ्लेवर चेंज हो जाता है। तो इनके अंदर कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती, लेकिन ये हम अपने खाने को फ्लेवर लाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज प्लांट कंपाउंड। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हम खाने में यूज़ करते हैं, जैसे कैफीन है, ठीक है, उसको हम जो है यूज़ करते हैं कॉफ़ी के अंदर। तो ये है हमारे प्लांट कंपाउंड। नेक्स्ट इज ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल। तो इसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हेल्दी वेट क्या होता है। तो इसके लिए हम निकालेंगे सबसे पहले BMI, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला है वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो आप BMI निकालेंगे। इफ़ योर BMI जो है फॉल इन बिटवीन 19 to 25, इट मीन्स यू आर इन हेल्दी बॉडी वेट। और अगर आपका BMI 19 से बिलो है तो आप अंडर वेट हैं, अगर 25 से ज़्यादा है तो आप ओवर वेट हैं। तो BMI से आप पता लगा सकते हैं कि आप ओवर वेट हैं, अंडर वेट हैं, या फिर आप हेल्दी वेट हैं। और आप अपने वेट को हेल्दी बनाए रखें, कंट्रोल करके रखें। इसके कुछ फैक्टर हैं, फैक्टर्स टू कंट्रोल बॉडी वेट। पहला पॉइंट है बैलेंस डाइट। हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। ड्रिंकिंग लॉट ऑफ वाटर, ड्रिंकिंग लॉट ऑफ फाइबरस फूड। जिस खाने के अंदर रफेज या फाइबर ज़्यादा हो वो खाना हमें लेना चाहिए। रेगुलर मेडिकल चेकअप होना चाहिए। फैटी फूड जो है वो अवॉइड होने चाहिए, जंक फूड अवॉइड होने चाहिए, और जो मील्स हैं वो स्मॉल शिफ्ट में ली जानी चाहिए। हाइजीनिक फूड को जो है वो फॉलो करना चाहिए। ओवर ईटिंग जो है वो ना करें, डाइटिंग ना करें, और जितनी भी स्लिमिंग पिल्स आती हैं जो ये कहते हैं कि इससे आप पतले हो जाते हैं, वो सब ना लें। तो आप जो है अपना बॉडी वेट जो है वो हेल्दी बॉडी वेट
मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पिटफॉल ऑफ डाइटिंग। डाइटिंग रेफर्स टू गोइंग थ्रू अ वेट लॉस रूटीन। इसमें लोग जो है जितनी कैलोरीज की ज़रूरत होती है उससे बहुत कम कैलोरीज जो है वो इनटेक करते हैं अपना वेट लॉस करने के लिए। इसके लिए वो अलग अलग मेथड अडॉप्ट करते हैं। कोई पिल्स लेता है, कोई कैलोरीज रिड्यूस कर लेता है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो फास्टिंग करते हैं। और अगर डाइटिंग जो है वो प्रॉपरली नहीं की जाए तो हमारा वेट जो है वो बढ़ सकता है थोड़े दिनों बाद, या फिर हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा वेट जो है वो गेन हो जाए। तो बहुत सारे पिटफॉल ऑफ डाइटिंग है, जैसे ईटिंग टू लिटल इन डाइटिंग। जितनी डाइट की हमें ज़रूरत है, जितनी कैलोरीज की हमें ज़रूरत है, लगभग 1500 to 1900 कैलोरीज जो है एक नॉर्मल व्यक्ति को चाहिए, और इससे बहुत कम कैलोरीज अगर हम इनटेक करते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। और दूसरा है मोर ड्रिंकिंग देन ईटिंग। कुछ लोग सोचते हैं कि वो खाना कम खाएं और लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लें, पानी ज़्यादा लें, जिससे कि उनका वेट लॉस हो जाएगा। तो ये दिस इज़ आल्सो अ रॉन्ग प्रैक्टिस। इसकी वजह से जो है बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की काफ़ी कमी हो जाती है। नेक्स्ट इज इनटेक ऑफ लेबल्ड फूड। कई बार हम बाहर का खाना कोई चीज़ सामान खरीदते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है कि इसके अंदर इतनी कैलोरीज होती है, लेबल की होती है, तो हम उसके अनुसार कैलोरीज ले लेते हैं। दैट इज आल्सो ए रॉन्ग प्रैक्टिस, क्योंकि ऐसा हम जो है उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते कि जितनी उन्होंने कैलोरीज लिखी हैं दैट इज एग्जैक्ट। नेक्स्ट इज स्किपिंग मील्स। कुछ लोग जो है वो सुबह का नाश्ता लेते हैं, फिर रात को लेते हैं, या फिर रात को स्किप कर लेते हैं, दोपहर को ले लेते हैं, और कुछ लोग 2 टाइम का स्किप कर लेते हैं, एक ही टाइम खाना खाते हैं। तो खाने को स्किप करना जो है वो भी जो है पिटफॉल डाइटिंग के अंदर आता है। नॉट परफॉर्मिंग एक्सरसाइज परफॉर्म ना करने की वजह से मेटाबॉलिक रेट जो है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है, जिससे खाना जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता। एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ कैलोरीज जो है बहुत ही कम लेते हैं, जिसकी वजह से जो है उनका वेट जो है वो काफ़ी शुरू में लॉस हो जाता है। इनटेक ऑफ कैलोरीज थ्रू लिक्विड। कुछ लोग सोचते हैं कि वो लिक्विड के अंदर जो है वो कैलोरीज को पूरा कर लेंगे, तो this is also a wrong practice. Next is food intolerance. There are certain food or diet which are not digested or not tolerated by our body or by our intestine system is called food intolerance. बहुत सारे ऐसे फूड होते हैं कि वो हमारी बॉडी को, हमारे इंटेस्टाइन सिस्टम को टॉलरेट नहीं होते। कुछ लोगों को वीट एलर्जी होती है, कुछ लोगों को जो है वो फैट एलर्जी होती है, तो वो लोग सर्टेन टाइप ऑफ फूड जो है वो नहीं ले पाते क्योंकि उनकी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं करती। इसका जो मेन कारण है वो एंजाइम्स है कि कई बार जो है एंजाइम्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाते उस पर्टिकुलर फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। मैनेजमेंट ऑफ फूड इंटॉलरेंस। जो भी फूड हमारी बॉडी को टॉलरेटेड नहीं है, हमें उस सर्टेन फूड को अवॉइड करना चाहिए, और जो फूड हमारी बॉडी इजीली डाइजेस्ट कर सकती है उस फूड को हमें लेना चाहिए। नेक्स्ट इज फूड मिथ। ये फूड मिथ का मतलब होता है कि खाने से लेकर कुछ धारणाएं, कुछ मिसकंसेप्शन जो है वो लोगों के अंदर है कि सर्टेन टाइप ऑफ फूड जो है वो हमें मोटा करते हैं। तो जैसे कि लोग सोचते हैं एग इंक्रीजेस द कोलेस्ट्रॉल लेवल सो वी शुड अवॉइड देम। एग के अंदर काफ़ी कैलोरीज होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें एग नहीं खाना चाहिए। अगर हम रोज का एक एग खाते हैं तो दैट इज हेल्पफुल फॉर आवर हेल्थ। नेक्स्ट जो है एक मिथ है कि हमें लो फैट खाना डाइट लेनी चाहिए या नो फैट डाइट लेनी चाहिए। तो हमारी बॉडी को सर्टेन अमाउंट ऑफ फैट की जरूरत होती है। अगर हम वो फैट नहीं लेते तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी की काफ़ी लॉस हो जाएगा और बहुत सारी जो है डिजीजेस से भी हमें सामना करना पड़ सकता है।
और है आपकी डाइटिंग या फास्टिंग। कुछ लोग करते हैं कि हो सकता है डाइटिंग या फास्टिंग करने से शुरू में जो है आपको लगे कि आपका वेट लॉस हो रहा है, लेकिन अगर आप लंबे समय तक डाइटिंग करते हैं या फास्टिंग करते हैं तो उससे आपकी बॉडी के अंदर काफ़ी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है, और उसकी वजह से बहुत सारी डिजीजेस जो हैं वो आपको जो है वो इफेक्ट कर सकती हैं। देन वेजिटेरियन फूड कैन नॉट बिल्ड मसल्स, दिस इज आल्सो ए रॉन्ग कंसेप्ट, कि ऐसा नहीं है कि वेजिटेबल्स के अंदर जो है वो प्रोटीन्स नहीं है। वेजिटेबल के अंदर भी बहुत हाई अमाउंट में प्रोटीन्स हैं, जिसकी वजह से आप जो है मसल्स को डिवेल्प कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं जो कि लोगों के अंदर हैं कि इस पर्टिकुलर डाइट के कारण जो है वो मोटे हो जाते हैं। सो दीज आर द मिसकंसेप्शन। स्वीट्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। स्वीट्स जो है वो हमें एनर्जी देते हैं, ये हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं है एक्सेस अमाउंट ऑफ स्वीट खाने से आप मोटे हो सकते हैं, आपको शुगर हो सकता है, लेकिन एक नॉर्मल शुगर लेना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि जो पोटैटोज हैं या राइस हैं वो उनसे आप मोटे होते हैं। दिस इज़ आल्सो अ रॉन्ग कंसेप्ट of the people. So these all are food myths. So students, ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस यूनिट का। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप कमेंट जरूर करें। थैंक यू।